गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ाएंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि हार्बर्स, ठीक है, या इन्हें कह सकते हैं सी पोर्ट। सी पोर्ट ये भारत के बंदरगाह, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं आज टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा? बंदरगाह के बारे में, भारत के प्रमुख बंदरगाह, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, इसके पॉइंट देखते हैं। हार्बर या सी पोर्ट कहते हैं इन्हें। तो बंदरगाह होता क्या है? सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट है बंदरगाह होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो बंदरगाह अथवा हार्बर समुद्री जहाज़ों के ठहरने की जगह को बोला जाता है। इस जगह पर समुद्री जहाज़ों को से सामान उतारा व चढ़ाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर समुद्री जहाज़ आकर ठहरते हैं, यानी कि रुकते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या होता है कि समुद्री जहाज़ से विदेश से जो माल आता है दूसरे देश से समुद्र के रास्ते, तो उनको उतारा या चढ़ाया जाता है। कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए रेलगाड़ी है तो वह स्टेशन पर रुकती है, उसी प्रकार से स्टेशन जो हो गया एक बंदरगाह के रूप में हो गया। तो जो सी पोर्ट होता है यानी कि हार्बर, बंदरगाह जो होता है वो जहाज़ों को के रुकने का स्थान होता है। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा, भारत में प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह हैं। ये आपको याद रखना है। कितने बंदरगाह हैं? 13। जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 हैं और छोटे बंदरगाह लगभग 200 हैं। 200 छोटे बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह। क्वेश्चन आता रहता है कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह, ठीक है। तो कितने हैं? 13 बंदरगाह। चलते हैं अब ये देखते हैं कैसे बंदरगाह जो हैं वो गुजरात से शुरू होते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरब है, ठीक, ये हमारा पश्चिम है, पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये गुजरात है, ठीक है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये। और ये हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 13 बंदरगाह स्थित हैं। तो ये जो है आप, ये पश्चिमी सिरा हो गया जो अरब सागर से मिलता है और ये बंगाल की खाड़ी से मिलते हैं ये राज्य। यानी कि अरब सागर से मिलने वाले राज्य कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से मिलने वाले राज्य वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये है हमारे। अब इन्हें याद करने की ट्रिक देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी तट वाले राज्य, ठीक है। पश्चिमी तट वाले राज्य को हम देखेंगे तो इन्हें कैसे याद किया जाएगा? पश्चिमी तट वाले राज्य यानी कि अरब सागर की ओर। आपने देखा जैसे कि ये हमारा भारत का नक्शा है, तो पश्चिमी तट इधर ही तो है, इधर साइड में पश्चिमी तट है, इधर है पूर्वी तट। तो हम देखते हैं पहले पश्चिमी तट की तरफ कौन कौन से राज्य हैं, और यानी कि इसे एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? आज गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के गया, ठीक है। जो के नाम का व्यक्ति है आज गुजरात गया, महाराष्ट्र गया और गोवा के गया, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसकी ट्रिक के बारे में। तो आज जो है, आज से हो गया हमारा अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। गुजरात तो सेम हो जाएगा, महाराष्ट्र सेम हो जाएगा और यहाँ पर साइलेंट है ये, ठीक है। गोवा सेम हो जाएगा, के से कर्नाटक और के से केरल। यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि इनमें से एक राज्य दे देगा, ठीक है। महाराष्ट्र जो है पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है, ठीक है, ये पूछ लेगा। या फिर बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है या अरब सागर से इसकी सीमा लगती है, इसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूर्वी तट वाले राज्य, पूर्वी तट वाले राज्यों को देखेंगे। तो ये जो है पूर्वी तट इधर था, ये हमारा इधर जो है पूर्वी तट था, ठीक है। तो इधर जो राज्य आ रहे थे उनको देखेंगे हम। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी से मिलते हैं। तो
इसकी ट्रिक क्या है हमारा, इसकी ट्रिक है बंगाल से पक्षी उड़ा और अंधा होकर तमिलनाडु में गिरा। बंगाल से पक्षी उड़ा और अंधा होकर तमिलनाडु में गिरा। अब याद कैसे रखना है, बंगाल से बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। पक्षी पास से पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक। उड़ा, उड़ा से उड़ीसा हो गया और इसमें साइलेंट है। अंधा से आंध्र प्रदेश हो गया, होकर साइलेंट है इसमें, और तमिलनाडु से तमिलनाडु हो गया। कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है ये। और हमारा नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक। तो अब हम चलते हैं बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं हम, कि बंदरगाह कौन कौन से हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहला है हमारा गुजरात बंदरगाह, ठीक है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, ठीक है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है। यह सबसे अमीर बंदरगाह भी कहलाता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारे दो बंदरगाह हैं महाराष्ट्र में, कौन कौन सा, न्याहावा शोभा और मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई आप याद कर सकते हो, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र। न्याहावा शोभा आपको एक याद करना है, ठीक है। तो न्याहावा शोभा बंदरगाह की विशेषता देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो न्याहावा शोभा बंदरगाह है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसे अरब सागर का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है अरब सागर का राजा कौन से बंदरगाह को कहा जाता है, तो कह सकते हैं आप न्याहावा शोभा बंदरगाह को कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के बारे में देखते हैं तो यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल बंदरगाह। कुछ बंदरगाह ऐसे होते हैं जो कि हमें खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक। कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जो कि नेचुरली जैसे के तैसे हैं, उनमें कोई काम हमें नहीं करना पड़ा है, तो वो नेचुरल बंदरगाह कहलाते हैं। और प्राकृतिक हैं ये नेचुरल, और दूसरे हैं कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, तीसरा राज्य कौन सा है, ये है हमारा गोवा, ठीक है। गोवा राज्य की बात करते हैं हम, तो गोवा में कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो इसमें मर्म गोवा बंदरगाह है गोवा में। आप याद रख सकते हैं कि मर्म और गोवा, तो गोवा नाम आ रहा है और गोवा में गोवा बंदरगाह है, ठीक है। तो ये सबसे पहला आधुनिक बंदरगाह है, यानी कि आधुनिक बंदरगाह की बात करें तो ये सबसे पहला है, ठीक है। दूसरा राज्य हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर से आपको समझ में आ रहा होगा बेंगलोर, तो बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं न्यू मैंगलोर यानी बेंगलोर, बेंगलोर का कर्नाटक, तो याद हो गया, जरूरत ही नहीं है ऐसे ज़्यादा रटने की। तो इसका दूसरा नाम क्या है, पनम्बूर बंदरगाह। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, पनम्बूर बंदरगाह, ठीक है। यह एक मौसमी बंदरगाह है, यानी कि मौसम के अनुसार ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केरल में कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि आपने देखा होगा केरल में एक जगह है, तो उसी स्थान पर ये कोच्चि बंदरगाह है। तो ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है, कोच्चि बंदरगाह, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते हैं हम। तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह हैं, इसमें 3 बंदरगाह हैं, एक एन्नोर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है और तूतीकोरिन बंदरगाह है। तो आप देख सकते हैं कि एन्नोर बंदरगाह आपको याद करना है, तूतीकोरिन याद करना है। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु बंदरगाह हो गया, ठीक है। तो एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह ये सारे हमारे तमिलनाडु में हैं। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं। एन्नोर बंदरगाह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह कौन सा है, तो ये है हमारा एन्नोर बंदरगाह। नेक्स्ट हमारा चेन्नई बंदरगाह के बारे में देखते हैं। तो ये सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है BO चिदम्बरम, यानी कि पूछ सकता है क्वेश्चन हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो आपको बताना है BO चिदम्बरम बंदरगाह, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो आपने देखा होगा कि विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में एक जगह है, तो उसी के स्थान पर वहीं पर बना हुआ है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये बंगाल की खाड़ी का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। यानी कि बंगाल की खाड़ी आपने देखा इधर की साइड में है, तो इधर जो है प्राकृतिक बंदरगाह एक ही है, जो कि है हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह है ये, सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी कि इसकी गहराई सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को हम देखते हैं। उड़ीसा राज्य में हमारा पारादीप बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर ये पारादीप बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में हमारा हल्दिया नामक जगह है, वहाँ पर एक बंदरगाह है जिसे हल्दिया बंदरगाह कहते हैं, ठीक। तो आपको याद हो सकता है कि हल्दिया जगह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो हल्दिया बंदरगाह भी कहाँ हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल में। यह भारतीय तटरक्षक का आधार है। भारतीय तटरक्षक का आधार कौन सा बंदरगाह है हमारा, तो ये है पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ठीक। ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, यानी कि सबसे छोटे बंदरगाह की बात करें तो ये हमारा कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो ये आज हमारे बंदरगाह के बारे में 13 बंदरगाह हमने पढ़ाए हैं, जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ RL गुरुजी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।